Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that the energy of transformed from a source of constant voltage V to a consumer by means of a long straight coaxial cable with negligible active resistance. The consumed current is I. Find the energy flux through the cross section of the cable is Vi upon N cube. Then find the value of N. The conductive sheet is supposed to be thin. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कोएक्सियल केबल से जुड़ा हुआ है। तो कोएक्सियल केबल के लिए हम कंसीडर जो करते हैं जस्ट एक फिलहाल तो हम इसके लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि आप समझ पाएँ। कोएक्सियल केबल मतलब एक ऐसा केबल जिसका इंटरनल पार्ट रेडियस R1 का है और आउटर पार्ट जो है वो रेडियस R2 का है। तो ये हो गया R1 रेडियस का इंटरनल पार्ट और ये हो गया R2 रेडियस का आउटर पार्ट, है ना। और इसमें मिडिल लाइन ये जो है ये इसका एक्सिस है। यहाँ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है फ्रॉम अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V, ठीक है, टू अ कंज्यूमर। तो एक स्ट्रेट कोएक्सियल केबल इस तरह से कंसीडर की गई है। तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन करना होगा हमारे की कंसेप्ट को यूज करके हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। एक हमें गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा एंड सेकंड जो हमें यूज करना होगा दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे आइए आपको बताते हैं सॉल्यूशन में। देखिए बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझ पाए तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन व्यू बना दिया है इसका। जो केबल है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे हमने बनाया है। दिस वन इज द इंटरनल पार्ट और ये उसका आउटर पार्ट है ये, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड represented by this type of lines और magnetic field उसको हम डायरेक्टली एरो से रिप्रेजेंट करें। तो आप जानते ही हैं कि अगर सपोज यहाँ से पोटेंशियल V को हम सपोज कर लें और वो कोएक्सियल केबल के इंटरनल पार्ट से जा रहा हो तो यहाँ ई आर रेट करने से मुझे फ्लक्स मिलेगा। तो देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई आर into dr, that is phi equals to a by r का इंटीग्रेशन। तो ये रेडियस इंटरनल और आउटर उनकी लिमिट्स लगा देंगे R1 टू R2 एंड dr। देखो बच्चों a तो कांस्टेंट रखेंगे और R1 टू R2 1 by r इंटू डी आर। अब जैसे 1 by x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग होता है तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू जो है वो लॉग आएगा, दैट इज ए एंड देन ln r अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट r1 टू r2। फाइनली वी हैव की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास phi इज इक्वल्स टू a ln r2 अपॉन r1। देयरफॉर अब यहाँ से हम v के टर्म में क्या कैलकुलेट करेंगे a कैलकुलेट करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू होगा v अपॉन ln R2 अपॉन R1 क्योंकि ये रेडियल कंडीशंस हैं इसलिए और R2 ग्रेटर देन R1 है। देन E इज इक्वल्स टू जो मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया है उसी के साथ साथ क्योंकि हमने अभी बताया था कि E जो है वो होगा A अपॉन R के इक्वल। तो मेरे पास A का वैल्यू तो इतना आ गया है, कितना आ गया है ये, दैट इज A का वैल्यू है V अपॉन ln R2 अपॉन R1।
सो ये 1/r और ए का वैल्यू पुट कर दीजिए v/ln r2/r1, राइट। देखो बच्चों, ये बहुत आसान हो गया, ये ई का वैल्यू आ गया है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम एच को कैलकुलेट करना चाहें तो एच तो बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एच इज इक्वल्स टू करंट फ्लो आई अपॉन 2πr। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आर की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाएगी। तो आर जो है वो R1 और R2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो हम एच को डिफाइन करेंगे जैसा हमने आपको बताया था उसी तरीके से कि R1 R2 के बीच में हमने जो रेडियली पोजीशन ली है उसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि आर की वैल्यू जो है ये एग्जिस्ट करेगी इन बिटवीन R1 एंड R2, दैट इज इंटरनल रेडियस एंड आउटर रेडियस। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना है पॉइंटिंग वेक्टर एस। तो इसके लिए एक की कंसेप्ट याद रखिएगा आप कि ये जो कोएक्सियल केबल्स हैं उनके लिए पॉइंटिंग वेक्टर एस इज अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि जो केबल है उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट दे आर इन एक्स वाई प्लेन, सो ये जेड प्लेन में एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होगा बिटवीन R1 लेस देन R लेस देन R2 के लिए, मतलब जो रेडियस के इंटरनल और आउटर रेडियस के बीच में ही ये एग्जिस्ट करेगा, नॉन जीरो होगा एंड देयरफॉर टोटल पावर फ्लक्स जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो हम कैलकुलेट करेंगे यही लिमिट लेकर के, मतलब R1 और R2 की लिमिट्स ले लेंगे हम और एक्सप्रेशन ले लेंगे। तो पॉइंटिंग वेक्टर एस क्या होता है, ई इंटू एच होता है, तो ई इंटू एच जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से करेंगे देन यू विल गेट वी इंटू आई अपॉन 2πr² ln R2 अपॉन R1 एंड अब आएगा इंटीग्रल फैक्टर। तो देखिए R1 और R2 है ना, ये चेंज हो रहे हैं विद इन द लिमिट ऑफ R, तो इसके लिए इंटीग्रल फैक्टर आएगा 2πr इंटू डी आर, क्योंकि ये इन जनरल हमने अभी एक्सप्लेन किया है इसको। अब एक आपको काम करना है कि सिंपली इसको ध्यान से देखना है कि क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, हो गया है। तो यहाँ पे अपन ने लिया आई वी, फिर अपॉन में लॉग मतलब ln R2 अपॉन R1 एंड इंटीग्रेशन R1 टू R2। यहाँ ये आर स्क्वायर था तो एक आर अपॉन में बचा है, ओके, यहाँ आर था, ठीक है, तो पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये है 1/r एंड इंटू डी आर, जो कि अगेन ln R2/R1 के इक्वल होने वाला है। तो ये हो गया आई इंटू बी अपॉन ln R2/R1 एंड इंटू ln R2/R1। तो ये दोनों कैंसिल्ड हो गए एक दूसरे से, तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज आई वी, और वी कैन राइट कि जो हमारा पावर फ्लक्स है, टोटल पावर फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है, ओके, एंड गिवन वैल्यू कितना है, गिवन वैल्यू इज वी आई अपॉन एन क्यू। तो ये मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस वन इज माय कैलकुलेटेड वैल्यू and this one is value given in the question, right। तो देखो बच्चों, यहाँ पे n क्यूब है लेकिन यहाँ पे अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब n क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, देयरफॉर n का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो दिस इज फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।